Hello children, how are you all? Welcome to my channel Mission NCERT. So today I read and write question answer for chapter number 4, The Wise Parrot, from English New NCERT Santur Textbook of English for Grade 5. Now read and write chapter 4, The Wise Parrot question answers. Let's start. Let us think. तो हम पहले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरट इन ए केज ऑफ गोल्ड. यानी कि व्यापारी ने तोते को सोने के पिंजरे में क्यों रखा था. जो मर्चेंट था उसने अपने जो तोता था जो उसने पाला हुआ था उसने उसको पिंजरे में क्यों रखा था. तो आंसर इज दैट द मर्चेंट kept the parrot in a case of gold because it was bright, talkative and entertained him with stories and songs. तो व्यापारी ने तोते को सोने के पिंजरे में इसलिए रखा क्योंकि वह बुद्धिमान था, बातूनी था और कहानियों और गीतों से उसका मनोरंजन करता था. नेक्स्ट है क्वेश्चन 2. व्हाट मेड द पैरट ए फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट. यानी कि तोते को व्यापारी का पसंदीदा पालतू जानवर क्यों बनाया गया. व्यापारी को तोता ही क्यों पसंद था और उसने क्यों उसको पालतू मतलब जानवर रखा. द पैट वॉज ए फेवरेट पैट बिकॉज इट हैड ए शार्प माइंड एंड एंटरटेन द मर्चेंट विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स. क्योंकि तोता व्यापारी का पसंदीदा पालतू जानवर इसलिए था क्योंकि उसका दिमाग तेज था और वे कहानियों और गीतों से सबका मनोरंजन करता था, है ना, इसलिए. वॉट मैसेज डिड द पैरट आस्क द मर्चेंट टू कॉन्वे टू इट्स फ्रेंड. तोते ने व्यापारी से अपने मित्रों को क्या संदेश देने को कहा. तो आंसर है द पैरट आस्क द मर्चेंट टू टेल इट्स फ्रेंड्स इन द जंगल दैट इट सेंड्स देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम इट्स केज. तोते ने व्यापारी से कहा कि वे जंगल में उसके दोस्तों से कहे कि वह अपने पिंजरे से उन्हें शुभकामनाएं भेज रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4. व्हाट हैपन आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरट्स. व्यापारी द्वारा तोतों को संदेश देने के बाद क्या हुआ. जो तोते थे उनको क्या हुआ जब व्यापारी ने उनको संदेश दिया. तो आंसर है आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज one parrot dropped from the tree and fell to the ground as if shocked. व्यापारी के संदेश देने के बाद एक तोता पेड़ से उतरकर ज़मीन पर गिर पड़ा मानो उसे झटका लगा हो. क्वेश्चन 5. हाउ डिड द पैरट एस्केप फ्रॉम द केज. मतलब कि तोता पिंजरे से कैसे भाग गया. तो आंसर है द पैरट प्रिटेंडेड टू फॉल डेड आफ्टर हियरिंग द मर्चेंट स्टोरी अबाउट द अदर पैरट. व्यापारी की दूसरे तोते के बारे में कहानी सुनकर तोते ने मरने का नाटक किया. द मर्चेंट प्लेस्ड इट ऑन द विंडोज हिल एंड द पैरट फ्लू अवे टू फ्रीडम. फिर व्यापारी ने उसे खिड़की पर रख दिया और तोता आज़ाद होकर उड़ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड डिस्कस. सोचो और फिर उसको विचार करो. क्वेश्चन 1. If you were the merchant, how would you respond to the parrot's request for freedom? यदि आप व्यापारी होते तो तोते की फ्रीडम की मांग पर आप क्या रिक्वेस्ट करते, क्या प्रतिक्रिया करते देते. तो आंसर है If I were the merchant, I would let the parrot fly free because it wants to live happily in the jungle with its friends. तो फिर क्या मतलब है. यदि मैं व्यापारी होता तो तोते को फ्री छोड़ देता यानी कि स्वतंत्र छोड़ देता क्योंकि वह जंगल में अपने दोस्तों के साथ खुशी से रहना चाहता है. सेकंड क्वेश्चन है कैन यू थिंक ऑफ ए रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज़ मोर यूजफुल दैन स्ट्रेंथ. क्या आप वास्तविक जीवन की किसी ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब बुद्धि शक्ति से अधिक उपयोगी हो. तो आंसर है When solving a puzzle, intelligence is more useful than strength because thinking carefully helps find the solution faster. तो किसी पहेली को सुलझाते समय ताकत की अपेक्षा बुद्धि अधिक उपयोगी होती है क्योंकि ध्यानपूर्वक सोचने से समाधान शीघ्रता से मिल जाता है. ठीक है. क्वेश्चन 3 है
Which parrot from the chapter was actually wise according to you? Give reasons for your answer. तो आपके अनुसार इस अध्याय का कौन सा तोता वास्तव में बुद्धिमान था, मतलब कौन सा जो तोता था वो कौन वाइज था। अपने उत्तर के लिए कारण बताइए। ठीक है, आंसर है द पैरट इन द केज वॉज वाइज। पिंजरे में बंद तोता समझदार था। इट अंडरस्टूड इट्स फ्रेंड्स ट्रिक ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी डैड एंड यूज द सेम आइडिया टू एस्केप, शोइंग इट्स क्लेवरनेस। वह अपने दोस्त की मरने का नाटक करने की तरकीब समझ गया और अपनी चतुराई दिखाते हुए भागने के लिए भी ये तरीका अपनाया उस तोते ने। वो समझ गया कि मेरे दोस्तों ने ये मुझे तरकीब दी है और वो वह तरकीब को फॉलो करने लगा और वो चतुराई दिखाते हुए क्या हुआ, उड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस लर्न, आइए जाने। क्वेश्चन ए फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फेसेस गिवन इन द बॉक्स टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो जो ये बॉक्स है उसके अंदर ये फ्रेजेस दिए गए हैं तो उनको फिल करना है और एक और मीनिंग बन रहा है जिसका पैराग्राफ का। तो हम पहले फ्रेजेस पढ़ लेते हैं। तो स्टैंड अपराइट का मतलब होता है सीधे खड़े रहना। ऑल ओवर मतलब यानी सब कुछ। एंड लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, है ना। स्टेप्ड आउट यानी कि बाहर जाना। वेंट अवे मतलब चले जाना। केम अक्रॉस मतलब पास आना। अबाउट टू मतलब उसके बारे में। ओके सो तो हम चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह, एज आई स्टेप आउट ऑफ माई होम, मैं अपने घर से बाहर की ओर गया। I saw that the snow was all over the place. मैंने वहाँ क्या देखा कि वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी। ऑल ओवर मतलब चारों ओर। मैंने देखा उस जगह घर से बाहर चारों ओर बर्फ़ जमी हुई थी। While walking uphill towards my shop, अपनी दुकान की ओर ऊपर की ओर जाते हुए। I came across a small puppy. मुझे एक छोटा सा क्या मिला, पप्पी मिला, पिल्ला मिला। और आई केम अक्रॉस ए स्मॉल पप्पी, और मैं उसके पास आ पहुंचा। इट्स लेग वॉज इंजर्ड, उसके जो पैर थे वो कैसे थे, मतलब इंजर्ड थे, घायल थे। उसके पैर जो थे वो इंजर्ड थे, घायल थे। एंड इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स, और वो बेहोशी की हालत में हो रहा था। बीइंग इन पेन इट वॉज अनेबल टू स्टैंड अपराइट, उसको इतना पेन था कि वो सीधे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अनेबल था मतलब खड़ा नहीं हो सकता था। सो आई डिसाइडेड टू टेक इट होम एंड लुक आफ्टर इट, फिर मैंने डिसाइड किया उसको घर ले जाने का और उसकी देखभाल करने का। विद गुड केयर ऑल इट्स पेन वेंट अवे, और अच्छे से देखभाल करके उसके सारे दुखों को दूर भगाने के लिए हम उसको अपने घर ले आए उसकी देखभाल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, कंप्लीट द सेंटेंस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो ये जो सेंटेंस दी हुई है इसमें हमें क्या करना है, हमें एक एक क्या करना है, एक एक वर्ड लिख कर करना है। तो इसमें ये वर्ड दिए गए हैं, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक वर्ड है जो कि इसमें फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट में है ए फ्लाइट ऑफ पैरट्स केम टू द फॉरेस्ट, तो जो पैरट्स हैं उसका क्या होता है, ग्रुप कौन सा होता है, फ्लाइट, तो उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, फ्लाइट। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए फ्लाइट ऑफ पैरट्स केम टू द फॉरेस्ट। अब यहाँ जो ऊपर वर्ड है पैक, तो ये भी एक ग्रुप है, पकेट ग्रुप है, आर्मी ये भी ग्रुप है, फ्लॉक ये भी ग्रुप का वर्ड है, बंच है ना ये भी ग्रुप है ना, फ्लाइट ये भी ग्रुप है, स्वार्म, तो ये सब ग्रुप वाले वर्ड्स हैं जो कि हमें पुट करने हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो सेकंड क्वेश्चन है आई सॉ ए डैश ऑफ शीप इन द फील्ड्स, तो मैंने देखा भेड़ों का झुंड फील्ड में, तो भेड़ों के झुंड को क्या बोलते हैं हम, ए फ्लॉक। आई सॉ ए फ्लॉक ऑफ शीप इन द फील्ड्स, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फ्लॉक। नेक्स्ट है ए डैश ऑफ वॉल्व्स वॉज होलिंग लाउडली, तो जो भेड़ियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम,
ए पैक ऑफ वोल्व्स वॉज होलिंग लाउडली, यानी कि भेड़ियों के झुंड बहुत ज़ोर ज़ोर से क्या कर रहा है, लाउडली तेज़ होलिंग आवाज़ कर रहा है ना, आवाज़ें निकाल रहा है। तो यहाँ पे वोल्व्स हैं तो भेड़ों के झुंड हैं, तो ये प्लूरल में क्या हो गया, WLVES, और सिंगुलर में क्या होता, वोल्फ। अगर एक भेड़िया होता तो क्या लगता है, वोल्फ। अब यहाँ पे प्लूरल में क्या हो रहा है, ES लगा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए पैक ऑफ वोल्व्स वॉज होलिंग लाउडली। फोर्थ है, वी गेव ए डैश ऑफ फ्लावर्स टू द चीफ गेस्ट। हम क्या देंगे, फूलों का क्या देंगे, गुलदस्ता देंगे, बकेट। वी गेव ए बकेट ऑफ फ्लावर्स टू द चीफ गेस्ट। फिफ्थ है, ए डैश ऑफ बीज हावर्ड अराउंड द फ्लावर्स। तो जो बीज मधुमक्खियों का जो झुंड था ना, वो फ्लावर्स के चारों ओर क्या कर रहा था, भिनभिना रहा था। तो मधुमक्खियों के झुंड को क्या बोलेंगे, ए स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है, ए स्वार्म ऑफ बीज आवर अराउंड द फ्लावर्स। नंबर 6 है, एंड डैश ऑफ आंट्स इज मूविंग टूवर्ड्स द आंट हिल। तो इसमें बताया है जो चींटियों का जो झुंड था वो मूविंग टूवर्ड्स द आंट हिल, जो कि क्या कर रहा था, आंट हिल की ओर जा रहा था, मूव कर रहा था। तो इसमें क्या होगा, एन आर्मी ऑफ आंट्स इज मूविंग टूवर्ड्स द आंट हिल। 7th है, आई हेल्प माई मदर फाइंड ए डैश ऑफ कीज। जब मैं अपनी माँ की हेल्प कर रहा था तो मुझे क्या मिला, फाइंड से बंच ऑफ कीज, मतलब कि मुझे चाबियों का गुच्छा मिला। तो इसको ऐसे फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग। क्वेश्चन सी है, नंबर 1, आई हैव कम फ्रॉम जलंधर। मैं जलंधर से आया हूँ। द अंडरलाइन पार्ट टेल अस दैट एक्शन ऑफ कमिंग फ्रॉम जलंधर टुक प्लेस समटाइम इन द रिसेंट पास्ट। तो जो रेखांकित भाग हमें बताता है कि जलंधर से आने की कार्रवाई हाल ही में हुई थी। तो हैव हैज़ किस में आता है, जो पास्ट में है, जो कि बीत गया हो और अभी हाल ही का हुआ हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। सेकेंड है, रीता हैज़ रीड ऑल द पोम्स रिटन बाय सरोजनी नायडू। रीता ने सरोजनी नायडू की लिखी सभी कविताएं पढ़ी हैं, पढ़ ली और पढ़ी हैं, है ना। तो ये क्या है, ये काम हो चुका है ना, हो गया ये वाला काम। द अंडरलाइन पार्ट टेल अस अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट इज स्टिल रिलीवेंट इन द प्रेजेंट। रेखांकित भाग हमें पढ़ने के अनुभव के बारे में बताता है जो अतीत में हुआ था लेकिन वर्तमान में भी प्रासंगिक है, ठीक है, पर वर्तमान में भी इसका अभी जुड़ा हुआ है। द अबव सेंटेंस हैव यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उपरोक्त वाक्यों में वर्तमान पूर्ण काल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट। हम बात करने के लिए वर्तमान पूर्ण काल का प्रयोग करते हैं, है ना। किसका प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो हम बात करते हैं। तो नंबर पॉइंट 1 है, एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन द रिसेंट पास्ट। हाल ही में पूरे किए गए कार्य, है ना। सेकेंड, एक्शंस और एक्सपीरियंस दैट हैपन इन द पास्ट बट अफेक्ट द प्रेजेंट। वे कार्य या अनुभव जो अतीत में घटित हुए थे लेकिन वर्तमान को प्रभावित करते हैं। रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता। हैज़ है मतलब कि है ना, और वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म। तो अब हमको ये फिल करना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमें क्या यूज़ करना है, इसमें सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें आई डैश, ए में क्या है, आई डैश दिल्ली मैनी टाइम्स, इट इज़ ए सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल साइट। तो इसमें आएगा, मैं दिल्ली कई बार आया हूँ। आई हैव विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स। आया हूँ, यह कई ऐतिहासिक स्थलों में से स्थल है, स्थलों वाला शहर है, ठीक है। तो सेकंड है बी, माय फ्रेंड ओशंगला इज़ एन आर्टिस्ट, सी हैज़ ड्रॉन पिक्चर ऑफ 10 मॉन्यूमेंट्स। तो इसमें किसका यूज़ हुआ है, हैज़ का।
और ड्रो के जगह क्या हो गया ड्रोन। तो मतलब क्या होता है, मेरी दोस्त ओन सांगला एक कलाकार है, उसने 10 स्मारकों के चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो सी है मिस्टर जून हैज़ बॉट ए न्यू कार, यानी कि जो मिस्टर जून है उन्होंने एक नई कार खरीदी है। तो इसमें क्या हो गया, हैज़ का यूज़ हो गया, हैज़, और व्यू का क्या हो गया, बॉट, हैज़ बॉट। डी नंबर है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड माई ब्रदर हैज़ रिवाइज्ड फॉर हिज टेस्ट, यानी कि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है और मेरे भाई ने अपनी परीक्षा की तैयारी कर ली है। तो उसमें जो कर चुका है, कर लिया, उसमें किसका यूज़ होता है, हैज़ और हैव का। तो इसमें क्या हो गया, हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड माई ब्रदर हैज़ रिवाइज्ड फॉर हिज टेस्ट। नंबर ई है दे हैव रिटर्न लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने दोस्तों को पत्र लिखे हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि आई के साथ क्या आएगा, हैज़ और हैव आएगा, है ना, और वर्ब आएगा, और वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो जो एक्शन हुए हैं उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, थर्ड फॉर्म में, और हैज़ हैव लगा के किस में कन्वर्ट कर दिया है एक्शंस को, थर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन नेक्स्ट है योर टीचर विल रीड द पैराग्राफ गिवन बेलो, आपके शिक्षक नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, लिसन टू द पैराग्राफ केयरफुली, और आपको उस पैराग्राफ को बड़े ध्यान से सुनना है। योर टीचर विल आस्क यू सम क्वेश्चन, और फिर तुम्हारे जो टीचर हैं वो तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे विच यू कैन ट्राई टू आंसर, जो आप जिनका उत्तर आप देने का प्रयास कर सकते हैं। तो पहला है बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स विथ फेदर्स एंड विंग्स, जो बर्ड्स होते हैं पक्षी पंखों और परों वाले सुंदर जीव होते हैं। Due to various reasons, many species of birds have become endangered. विभिन्न कारणों से पक्षियों की कई प्रजातियां लुप्तप्राय हो गई हैं। To protect these birds and their species, bird sanctuaries have been built. तो इन पक्षियों और इनकी प्रजातियों को बचाने के लिए क्या बनाए गए हैं, बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं। There are more than 70 bird sanctuaries in India. तो भारत में क्या है, 70 से ज़्यादा बर्ड सेंचुरीज बनाए गए हैं। ठीक है, द वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन तमिलनाडु, जो वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी है वो तमिलनाडु में स्थित है। इज़ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, वो क्या है, भारत की सबसे पुरानी बर्ड सेंचुरी है। द भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान, और जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ स्थित है, वो राजस्थान में स्थित है। इज़ द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन अवर कंट्री, और वो सबसे बड़ी, हमारे देश की सबसे बड़ी क्या है, बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, इसमें टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इससे रिलेटेड आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इसमें ये बताया है लेट अस स्पीक लिसन एंड रिपीट, यानी कि सुनो और उसको बोलो बार बार। जैसे कि टेल है ना, बेल, एल, फेल, कैन, सेल, तो इसमें क्या क्या है, इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, ए का, है ना। नेक्स्ट दूसरा है टेल, बॉयल, ऑयल, है ना, फोइल, कोइन, सोइन, सोइल, तो इसमें ओए ओए की आवाज़ आ रही है, ऑयल, है ना, ओए ओए की आवाज़ आ रही है ना। अब नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर बेलो, इन पिक्चरों को देखो। दे आर टू बर्ड्स, ये दो चिड़ियाँ हैं। विच बर्ड वुड यू वॉन्ट टू बी एंड वाई, तो आप कौन सी चिड़िया बनना चाहोगे और क्यों। शेयर योर व्यूज़ विद द क्लास, और अपने व्यूज़ को शेयर करो क्लास के साथ। तो आंसर इज़ दैट आई वुड वॉन्ट टू बी ए पैरट, मैं तोता बनना चाहती हूँ। बिकॉज इट इज़ कलरफुल, क्योंकि वह रंग बिरंगा होता है। कैन टॉक, बोल सकता है। एंड फ्लाइज फ्रीली इन द जंगल, और जंगल में आज़ादी से उड़ सकता है। शेयर दिस विद योर क्लास, और शेयर करो अपनी क्लास में। ठीक है, लेट अस राइट, आइए लिखें। इन द स्टोरी यू रीड हाउ द पैरट टेक द मर्चेंट इनटू रियलाइजिंग इट, बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। कहानी में आपने पढ़ा कि कैसे तोते ने व्यापारी को धोखा देकर उसे छोड़ दिया, इनटू रियलाइजिंग, बट द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती।
यूज़ योर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द पैरट स्टोरी। तोते की कहानी को पूरा करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द गोल्डन केज द पैरट डिसाइडेड टू फ्लाई अवे। सोने के पिंजरे से भागने के बाद तोते ने उड़ने का फैसला किया। तो आप अपनी स्टोरी आगे इमेजिन करके यूज़ करके सेंटेंस बना के स्टोरी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना होगा। लेट अस डू, आइए हम करें। ठीक है। ए बर्ड फीडर इज़ एन ऑब्जेक्ट यूज टू कीप फूड फॉर बर्ड्स। पक्षी फीडर एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पक्षियों के लिए भोजन रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, बर्ड फीडर जिसको बोलते हैं बर्ड फीडर। यू माइट हैव सीन बर्ड फीडर्स प्लेस्ड आउटडोर्स इन बालकनीज, गार्डन्स और पार्क्स टू अट्रैक्ट एंड फीड बर्ड्स। आपने पक्षियों को आकर्षित करने और उन्हें भोजन देने के लिए बालकनी, बगीचों या पार्कों में पक्षी फीडर रखे हुए देखे होंगे। कहीं आप देखते होंगे जब कहीं जाते होंगे कि कहीं लोग है ना डेकोरेशन के रूप में रख देते हैं पक्षी फीडर, है ना। तो ये आकर्षित भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट, दे आर फिल्ड विथ सीड्स, ग्रेन्स और नट्स एंड प्लेस्ड इन सेफ लोकेशंस टू हेल्प बर्ड्स फाइंड फूड इजीली। इनमें बीज, अनाज या मेवे भरे जाते हैं और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है ताकि पक्षियों को आसानी से भोजन मिल सके। नंबर 1, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स फीडर गिवन बेलो एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल यूज्ड टू मेक दैम। जो नीचे दिए गए जो बर्ड्स फीडर हैं उनकी जो पिक्चर्स हैं वो देखें और उन्हें बनाने में जो सामग्री, जो मटेरियल लगा है उसकी पहचान करें और प्रयास करें। ठीक है, ट्राई करें। तो नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं ये बर्ड फीडर की हैं, तो इसमें बताओ कि इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, क्या क्या मटेरियल है। These materials are easily available in our homes। और ये जो मटेरियल है वो हमें इजीली अपने होम में मिल सकता है। दूसरा है, मेक ए बर्ड फीडर विद द मटेरियल ऑफ योर चॉइस। अपनी पसंद की जो मटेरियल से एक पक्षी दाना बनाए। ठीक है, बर्ड फीडर बनाए। फिल इट अप विथ वाटर, सीड्स एंड ग्रेन्स लाइक मिलेट्स। उसमें पानी, बीज और बाजरा जैसे अनाज भरें। With the help of your parents, place it at an appropriate location outside your house। अपने माता पिता की मदद से उसे घर के बाहर किसी अच्छे स्थान पर रखें। हैप्पी फीडिंग। ओके, लेट अस एक्सप्लोर। तो नीचे कुछ बर्ड्स दी गई हैं जैसे कि पैरट है, मैकाओ, स्पैरो, क्रो, ऑस्ट्रिच, सीगुल, पीजन, फ्लेमिंगो, वीवर बर्ड, टेलर बर्ड। चूज़ एनी टू ऑफ द अबव। इनमें से आपको कोई वर्ड चूज़ करनी है एंड फाइंड आउट ए फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट देम। और उनके बारे में कोई इंटरेस्टिंग 2 फैक्ट्स बताने हैं अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।